अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमने मेटाफेस वन को समझना है। तो इससे पहले हमारे लेक्चर में कंप्लीट हमने किया था मायोसिस वन का, प्रोफेस वन को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा मायोसिस वन का प्रोफेस वन और देन मेटाफेस वन को हमने समझना है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक सेल डिवाइड होने के बाद उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस वहाँ पे आते हैं। तो उन स्टेजेस में से जर्म लाइन सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो जिसमें हमने एक और स्पर्म को मेनली कंसिडर कर लेना है। तो इसमें जो है ना, मेटाफेस वन के अंदर जो बाईवेलेंट जो क्रोमोसोम है वो जो है ना क्या होते हैं, इक्वेटर पे जाके आते हैं, यानी सेल के बिल्कुल सेंटर में आते हैं। और सेंटर में आने के बाद वहाँ पे जो है ना ये स्पिंडल फाइबर्स निकलने के बाद जो स्पिंडल फाइबर्स है वो उस क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे जाके अटैच हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं एक शार्ट डायग्राम बना लूँ तो आपको बेहतर समझ आ जाए। ये एक सेल है और ये क्रोमोसोम बिल्कुल जो इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे आने के बाद यहाँ पे आपको पता है अपोजिट पोल्स पे जमीन ऑर्गेनेली डेट इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर एराइज होगा। ये एराइज होने के बाद ये इसके सेंट्रोमेयर पे जाके अटैच होगा और इसको खींचना स्टार्ट कर देगा। तो एक बात याद रखें कि मेटाफेस वन के आखिर तक यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलने के बाद इसके सेंट्रोमेयर पे जाके अटैच हुआ बस। तो ये दो प्रोसेस मेटाफेस वन में होते हैं। देन स्टूडेंट, हम एनाफेस वन की बात कर लेते हैं। तो एनाफेस वन के अंदर क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इनको खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो खींचने के नतीजे में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे यूं, ठीक है। अब ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे आ गए हैं। आने के बाद हर जो सेल है उसमें आपको हप्लाइड सेल की तादाद आपको नज़र आते हैं। और हमें पता है कि हमने शुरू वाले लेक्चर में कहा था मायोसिस वन को हमने रिडक्शनल डिवीजन का नाम दिया था स्टूडेंट। तो रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाते हैं, हप्लाइड हो जाते हैं। सो इसको आपने रिडक्शनल डिवीजन, और अपोजिट पोल्स पे जो है क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हाफ हो गए। देन स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट प्रोसेस डेट इज टीलोफेज। और टीलोफेज के अंदर क्या होगा, ये हमने कहा था कि ये जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज वन। प्रोफेज में जो भी प्रोसेस हुआ था उसी का ये एंटागोनास्टिक होगा। एंटागोनास्टिक किस तरह से, अब ये जिस तरह आपने इसको हमने जो क्रोमोसोम का नाम दिया था, ये दोबारा से एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्रोमेटिन का नाम दिया था। सो यहाँ पे यह प्रोसेस जब शुरू होगा स्टूडेंट्स, तो ये आपको ये जो क्रोमोसोम वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस शेप में नहीं दिखेगा। इसकी स्ट्रक्चर आपको एक स्पेशलाइज क्यों नजर आते हैं, और इसमें भी ये दोबारा से अनकॉइल होकर यहाँ पे इस शेप में आ जाते हैं। आने के बाद इसके ऊपर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी बन जाता है। सो यहाँ पे मैं बना लूँ न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज अ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। ये आपके पास ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है। देन स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो ये पूरा प्रोसेस आप बात याद रखें, दिस इज अ कैरियोकाइनेसिस, यानी ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया है यहाँ पे। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस होता है। तो जो साइटोकाइनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो एनिमल सेल के अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यूं यहाँ पे आपको यूं शेप में नजर आएगा, ठीक है। ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होके एनिमल सेल में बन जाते हैं और इस प्रोसेस को आप क्लीवेज का नाम देते हैं। प्लांट सेल के अंदर फ्लेगमोप्लास्ट बन के फिर वो एक सेल डिवाइड होके दो बन जाते हैं। सो इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने मायोसिस वन का आपको समझा दिया। तो मायोसिस टू भी तो है ना। तो मायोसिस टू होने के लिए ये माइटोसिस के साथ बिल्कुल सेम होते हैं। सो मायोसिस टू को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस उसको जहन में रखिए, तो वो बिल्कुल सेम होते हैं। इंटरफेस टू, उस पर आपने एक बात याद रख लेनी कि जिस तरह हमने यहाँ पे वन लिखा ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप मायोसिस टू लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मेटाफेस टू, एनाफेस टू, इस तरीके से सब सारे प्रोसेस में आप टू टू करते जाएंगे और वो पूरा प्रोसेस माइटोसिस के साथ बिल्कुल सेम होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट जो हेडिंग है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स,
अगर ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सिग्निफिकेंस का मतलब है किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस जिस तरह माइटोसिस की इम्पोर्टेंस थे, इसी तरीके से मायोसिस की भी इम्पोर्टेंस है। तो हमने कहा था कि मायोसिस ये सोमेटिक सेल्स में नहीं होते स्टूडेंट्स, एक बात आपने समझना है, ये हमेशा जर्म लाइन सेल्स में होते हैं। तो जर्म लाइन सेल्स का मतलब है स्पर्म और एग। स्पर्म और एग के अंदर आपके पास कौन सा प्रोसेस होगा? मायोसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी सिग्निफिकेंस में दो ही सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट को आप नाम देते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर किस तरह से होता है कि जब जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स, उस टाइम पे एक सेल डिवाइड होना होता है। तो सेल के डिवीजन के लिए वहाँ पे स्पर्म के अंदर, एग के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है मायोसिस। मायोसिस होने के बाद एक सेल ने डिवाइड हो गया, यानी वहाँ पे क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे एक फुल फ्लैश सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 होते हैं। लेकिन जब मायोसिस का अमल होने के बाद वहाँ पे 46 नहीं रहता है, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म के अंदर आया 23 और एक स्पर्म भी 23। तो ये 23 आने के बाद ये जब जाइगोट बन जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं, कम्बिनेशन होते हैं इन उसकी गैमेट्स की, तो कम्बिनेशन के नतीजे में ये दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं ताकि क्रोमोसोम की जो तादाद है स्टूडेंट उसको मेंटेन रखा जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ आया। देन इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं जिसको हमने जेनेटिक वेरिएशन का नाम दिया है। स्टूडेंट्स आपको पता है वेरिएशन कहते हैं कि सेम मेंबर के स्पीशीज़ का एक दूसरे से डिफरेंट होना, ये वेरिएशन कहलाती है। तो वेरिएशन का लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाना, ये उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ फेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर एक सेम मेंबर के स्पीशीज, इन सब का शक्ल सूरत सारी चीज़ सेम होगा तो वो जो चेंज एनवायरनमेंट है उसके साथ फेस नहीं कर पाएंगे। जब उनमें वेरिएशन पैदा होगी, उनमें आपको म्यूटेशन नजर आएगी, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, तब वो चेंज एनवायरनमेंट को फेस कर सकता है और अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। सो ये जो चेंज एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को जो सर्वाइव करवाना, ये जेनेटिक वेरिएशन के लिए, मायोसिस का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है ना ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो हमने कहा था कि जब प्रोफेज 1 हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो अपनी सेगमेंट चेंज कर लेते हैं। तो सेगमेंट चेंज जब होंगे तब भी जो है वो डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपको जो जनरेशन है वो आपको डिफरेंट नज़र आते हैं। तो ये था इसकी सिग्निफिकेंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके बुक के अकॉर्डिंग कुछ माइटोसिस और जो होती है मायोसिस उसका कुछ कंपैरिजन भी दिया जा रहा है, वो आप लोग ज़रूर समझें। इसके अलावा उनमें कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज से हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ जाता है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।